बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर एक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उस चैप्टर की हम आज पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चंस जो है वो उन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम आज स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री जो है इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस है कैसे उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। आपके पास सिंपली एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल जो है वो B पे है। AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन A cos A। पहले पार्ट में आपको दो पार्ट्स के यहाँ पे आपको आंसर बोलने हैं। फर्स्ट पार्ट में साइन A और cos A का वैल्यू है बोलना है आपको क्या है। उस दूसरे पार्ट में क्या है, साइन C और cos C का वैल्यू क्या है। दो पार्ट्स में आपको दो अलग अलग रेशियोज के वैल्यूज आपको बोलने हैं। इनको बोलते हैं रेशियो, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट। 6 रेशियोज है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। आपको यहाँ पे दो रेशियोज के वैल्यूज बोलने हैं क्या है। अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है उसके साइड्स 24 है और दूसरा साइड 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए साइन ए और कॉस सी का वैल्यू क्या है। यहां पे सबसे पहले राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABC। आपके पास सिंपली एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। आपको राइट एंगल रखना है B के ऊपर, मतलब जहां पे 90 डिग्री है उसका नाम रखना है B। यहां पे इसका जो 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड B एंगल। सो B पे आपको जरूरी रखना है 90 डिग्री पे आपको जरूरी नाम रखना है B, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है राइट एंगल एट B। इसके बाद इस ट्रायंगल के जो साइड्स है वो यहाँ पे बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो वो आपको दी के हैं। यहाँ पे क्या है, इसका पहला साइड AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे BC जो साइड है इसका भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन और कॉस का वैल्यू। लेकिन साइन और कॉस का वैल्यू हम तब तक डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जब तक ना ट्रायंगल के 3 साइड्स यहाँ पे गिवन होंगे, दे के होंगे। सो सबसे पहले जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि पहले आप इस ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल के दो। निकालने के बाद जब आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स देके होंगे, इस ट्रायंगल के 3 साइड देके होंगे, तो तब जाके आप साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो जरूरी ये है कि पहले हम इस ट्रायंगल का तीसरा साइड विच इज हाइपोटेन्यूज, तो आप इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालो। तो देन आपको क्या करना है कि हमें साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। ठीक, यहां पे A एंगल है, यहां पे B एंगल है, यहां पे C एंगल है, 3 एंगल्स है इस ट्रायंगल के। तो यहां पे क्या है कि आपको ये भी पता है कि जब आपके पास कोई भी राइट ट्रायंगल होगा, चाहे वो PQR होगा, DEF होगा, यहां पे हमारे पास ABC ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, तो इसका आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। कोई भी साइड निकालना होगा, चाहे बेस निकालनी होगी या परपेंडिकुलर निकालना होगा, यहां पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। राइट ट्रायंगल का अगर आपको कोई भी साइड निकालना होगा, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, PGT का। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का कोई भी तीसरा साइड निकालना होगा, चाहे वो साइड परपेंडिकुलर क्यों ना हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो हाइपोटेन्यूज हो। तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। सो इस ट्रायंगल पे भी जो आपके पास ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो निकालेंगे हाइपोटेन्यूज साइड। सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम करेंगे। इन ट्रायंगल आपके पास है ABC, इस पे बाय PGT का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टेटमेंट क्या है उसका, स्टेटमेंट है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ये है स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल का जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब जो बाकी दो साइड्स है, पहले आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, जो बाकी दो साइड्स है उनको सम करो, लेकिन उन दो साइड्स को भी स्क्वायर करो। तो ये स्टेटमेंट होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम का। नाउ इसके बाद जब आपने स्टेटमेंट लिखा तो स्टेटमेंट के बाद ही आप इस ट्रायंगल के साइड्स लिखो, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर लिखिए। AB इसके बाद बेस है, उसका नाम है AB, तो AB लिखिए, प्लस परपेंडिकुलर जो है विच इज इक्वल टू BC। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर, इन हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर के नाम है यहाँ पे AC, AB और BC। अब यहाँ पे अगर ये नाम है, इस ट्रायंगल के नाम जो है, अब इन साइड्स के आप वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे AC है, आप देखिए AC का कोई वैल्यू नहीं है, हमें AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे AC एज इट्स आएगा, इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद है प्लस BC विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, राइट। अब आपको यहाँ पे 24 करना है, 24 इंटू 24 क्या है, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 आएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 9 इंटू आएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 8 17, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 576 आएगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 7 7 आर 49, राइट। तो जब आपने यहाँ पे AC स्क्वायर किया, 576 को प्लस करना है 49, तो निकलेगा 625। इन दोनों को प्लस किया तो निकलेगा 625। नाउ उसके बाद क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे AC स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को कैंसिल किया जाएगा तो वहां पे रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली AC आएगा तो अंडर रूट आएगा क्या, 625। अब आपको 625 का रूट निकालना है। 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25। सो AC जो है विच इज इक्वल टू 25। यहां पे इस साइड का वैल्यू हमने निकाला 25। अभी मैंने आपको बोला था जब हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के सबसे पहले तीनों साइड देखे होने चाहिए, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पे फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको निकालना है साइन A कामा कॉस A का वैल्यू। साइन A क्या है और कॉस A का वैल्यू क्या है आपको पता होगी। यहां पे क्या है, यहां पे P ये वैल्यूज है। यहां पे सबसे पहले साइन का वैल्यू है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 रेशोज है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। आपको निकालना है साइन और कॉस का वैल्यू यहां पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, साइन जो है विच इज इक्वल टू P डिवाइड बाई H, कॉस जो है विच इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, टेन जो है विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। नाउ इसके बाद जो कॉसेक है इसका वैल्यू आएगा H डिवाइड बाई P, मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। इसके बाद अगर हम सेक की बात करेंगे, सेक का भी आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, एंड अगर हम कॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो है साइन का वैल्यू अगर निकालना होगा, साइन का वैल्यू, साइन जो है साइन A का वैल्यू, एंगल जो है वो A है, यहाँ पे साइन A का वैल्यू आएगा साइन विच इज इक्वल टू P डिवाइड बाई H, यहाँ पे P डिवाइड बाई H आएगा। सो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 7 डिवाइड बाई 25, 7 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल टू 25 है। सो साइन A का वैल्यू जो है, साइन A का वैल्यू आएगा 7 डिवाइड बाई 25, ठीक। इसके बाद आपको ऐसे ही निकालना है कॉस A का वैल्यू। कॉस जो है अगर साइन था P डिवाइड बाई H, अब कॉस जो है वो B डिवाइड बाई H के बराबर है। सो यहाँ पे बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आएगा। बेस क्या है, ट्रायंगल में बेस है 24 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है 25। सो कॉस A का वैल्यू आएगा 24 बाई 25।